भगोड़ा नवाज शरीफ वो लंदन में बैठा है, लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, किसको पकड़ो। वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। लंदन नून लीग का जोड़ा है, सारा टब्बर लंदन में होता है और पाकिस्तान में कमाई करने आता है। इनकलाब वोट के जरिए आ रहा है, खूनी इनकलाब नहीं आ रहा। लोटों को खरीद कर पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए है। मैं भी चाहता हूँ नवाज शरीफ जल्दी आए, देखें कौम कैसे इस्तकबाल करती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चिश्तिया में जलसे से खिताब। बोले लंदन में बैठा भगौड़ा पाकिस्तान में लोगों को जेल में डालने के अहकामात दे रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान बड़े डाकू हैं। अब इनकलाब वोट के जरिए आएगा, खून के जरिए नहीं आएगा। इमरान खान साहब ने जो बातें की थी, खुसूसन चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अपनी बात को उन्होंने नए मतलब जो है वो पहना दी। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे होंगी। पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, जो भी 4 या 5 नाम आते हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर अपनी मशवरे के साथ जो है आर्मी चीफ या नेवल चीफ या एयर चीफ जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं। पाक फौज में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इमरान खान बताएं कब मेरिट पर तैनाती नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान प्लानिंग से बयानात देते हैं, फिर बेतुकी वजाहतें करते हैं, साथ ही भी उनकी बात की तरदीद कर रहे हैं। सदर ने भी बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इमरान बताएं क्या तोशा खाना के तहाइफ बेचना मेरिट है? क्या उस्मान बुज़दार और महमूद खान को मेरिट पर वज़ीर आला बनाया? इमरान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। मिफ्ता इस्माइल ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स पार्टी के लिए इस्तेमाल करने और फरागोगी को ट्रस्टी बनाने पर सवाल उठा दिया। तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने दूसरे जवाब में भी माफ़ी नहीं मांगी। खातून जज के बारे में कहे अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा नए जवाब में कहा कि खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था। अवामी रैली में अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले, जिस पर अफसोस है। अदालतें हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी असूलों को तस्लीम करती हैं। तौहीन अदालत का शोकस नोटिस वापस लिया जाए। नए नैब कानून के समरात, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सर से एक तलवार हट गई। एहतसाब अदालत ने नए कानून के तहत रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत की दरखास्तें दायर कर दी। केस में दोनों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की इस्तदा मंजूर। FIA कोर्ट ने फर्द जुर्म के लिए 17 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ 10 मिनट निकाल कर पेश क्यों नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पर कल समात होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी में जमानत हो चुकी, नैब ने रेफरेंस दायर नहीं किया। पासपोर्ट कब्जे में रखना आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर की जाती उमरा में मरीम नवाज से मुलाकात। मंसूर झील के सैलाबी रैले से सिंध में मजीद कई इलाके ज़ेरे आब। भान, सईदाबाद शहर भी डूबने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ने 1.5 लाख से ज़ायद आबादी को शहर से निकल जाने की हिदायत कर दी। पानी ने 7 यूनियन काउंसिल्स के बाद इंडस हाईवे को भी कई जगहों पर डबो दिया। दादू, लाड़काना का सहवन शरीफ और हैदराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंडस हाईवे पर टूल प्लाजा के करीब छोटा पुल भी बह गया। बेबस मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। सहवन में मुतासरीन सैलाब ने इमदादी सामान के ट्रक लूट लिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में सैलाब से मुतासरा सग्गू पुल का दौरा, इमदादी कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के अमल का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। सवात में तबाही इंसानी गलती का नतीजा है। आइंदा ऐसी तबाही से बचने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कुदरती आफत से निमटने के लिए छोटे डैम्स बनाना होंगे। मुतासरीन सैलाब की मदद और बहाली के लिए वज़ीर आला हाउस कराची में इजलास। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि मुल्क में एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, इमदाद लाने वाले PDMA से राबता करके आए, हर मुतासर शख्स तक फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। IMF से पैकेज मिलने के बावजूद डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला ना रुका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 महंगा, 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, 234 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 94 पॉइंट्स की कमी, 41,766 पर बंद। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क में महंगाई बेकाबू होने का एतराफ़। डॉलर महंगा होने की पहली वजह सैलाब और दूसरी वजह इम्पोर्ट बिल करार दे दी। मामलात जल्द काबू में आने की तसल्ली भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्जी तौर पर गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगा दी। सैलाब के बायस रिलीफ के लिए IMF से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर ख़जाना बरकरार रहेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में डॉलर की कीमत ज़ेर बहस। कामिल अली आगा बोले, कहा गया था IMF के पैसे आने पर डॉलर 150 रुपये पर आएगा, अब तो लगता है 250 रुपये तक जाएगा। इमरान खान के IMF से माहदे वाला चूरन नहीं बिकने वाला। मोहसिन अजीज ने कहा, पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी दुरुस्त थी, किसके दबाव पर हटाई गई। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा बोली, आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल किया जो ख़त्म हो गया था। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। 3.5 साल दौरे हुकूमत में 329 तहाइफ मिले। 58 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 14 तहाइफ 30,000 रुपये से ज़ायद मालियत के थे। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में बताए। 4 तोहफे बेचे, जिसके बदले 3 करोड़ से ज़ायद रकम अदा की। बेंच की जवाब की कॉपी दूसरे फरीक को देने की हिदायत। मज़ीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म को मिले गैर मुल्की तहाइफ PM हाउस में मुस्तकिल रखे जाएंगे। दीगर मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ आवाम को दिखाने का एहतमाम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान से मोहब्बत से आवाम को आगाह करें। वज़ीर आज़म दीगर मुल्कों से मिलने वाले 27 करोड़ के तहाइफ तोशाखाना में जमा करा चुके। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर पेश। केस के इल्तवा की दरख्वास्त की। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा, आज आप हैं, कल कोई और वकील पेश होकर इल्तवा की दरख्वास्त करेगा, इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। 4 रुकनी बेंच ने इल्तवा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड मुकम्मल। शहबाज गिल ने वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में हाजिरी लगवाई। अदालत का पुलिस को 21 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। अरकान की इमरान खान को 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने पर तनकीद। शाहिदा अख्तर ने कहा कि एक ऐसा शख्स 9 हलकों से इंतखाब लड़ रहा है जिसका असम्बली आने का इरादा ही नहीं। कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ने मजीद कहा कि नैब 1800 नादहिंदगान की लिस्ट बना रहा है। तमाम वजारतें और इदारे नादहिंदगान की फहरिस्तें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। PTI जलसे में शिरकत और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। वज़ीर आला KP से वजाहत तलब। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वज़रा तैमूर झगड़ा, इश्तियाक अरमड़, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश, अनवर ज़ेब, मोहम्मद इकबाल से भी वजाहत मांग ली। वज़ीर आला महमूद खान और वज़रा 9 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस तलब। जलसे के लिए सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 3 एहलकार मुअत्तल। दूसरी जानिब NA 108 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सैलाब से मुतासरा इलाके जैकबाबाद का दौरा। सोहबतपुर, डेरा अल्लायार, डेरा मुराद जमाली में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बोले पूरे मुल्क में सैलाब से लोग मुतासर हुए। हुकूमत, पाक आर्मी और दिगर इदारे रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब जैकबाबाद में चेयरमैन सेनेट की आमद का सुनते ही जिले इंतजामिया ने चंद मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती बना दी। तबाहकुन सैलाब के बाद मुल्क में कहत का भी खदशा। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरी रहमान ने कहा सैलाब से सिंध में ज़रई ज़मीन को शदीद नुकसान हुआ। तमाम तर फसलें तबाह और स्टॉक बह गया। लाखों जानवर मर चुके। सैलाब से 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तान अकेला मौसमियाती तब्दीलियों से नहीं निमट सकता। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा माहौलियात के एंटी स्मोक स्क्वाड के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। परवेज़ इलाही ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बरतानिया के ताउन को सराहा। परवेज़ इलाही से मौलाना तारिक जमील ने भी मुलाकात की। जनूबी कोरिया में समुद्री तूफान हनामनोर ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ताकतवर समुद्री तूफान जनूबी कोरिया के जजीरे जेजो से टकराया। शहर में लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी।